हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए आप लोग क्लास फिफ्थ की जो मैराथन की सीरीज चल रही है उसमें आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। आप लोग आ गए चैप्टर 3 में, जिसका नाम है एंगल्स एज टर्न्स। एंगल्स एज टर्न्स। ओके। इस चैप्टर में हम लोग मैथ मेला वाली जो चैप्टर जो हमारी बुक चल रही है, एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ, जो मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें क्लास फिफ्थ का मैथ्स है, जिसमें थर्ड चैप्टर का नेम है एंगल्स एंड टर्न्स। ठीक है। अब हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, समय जाया ना करते हुए आगे चले हम लोग। नाम है इसका एंगल्स एंड टर्न्स। लिखा क्या? कैन यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इन द पिक्चर? क्या आप लोग इस पिक्चर में बच्चों को पहचान सकते हैं? हु हैज मेड ए फुल टर्न्स? जिन्होंने एक फुल फुल जो उसका टर्न किया है, यानी कंप्लीट एक आपका फुल टर्न का मतलब ये है कि जो कंप्लीट 360 यानी आप एक सर्किल बन जाता है, और जब सर्किल बन जाता है तो उसको हम लोग कंप्लीट टर्न बोलते हैं। कंप्लीट टर्न जब आप सर्किल हम लोग बनाते हैं, अपने कॉपी में ड्रॉ करते हैं कि ड्रॉ सर्किल, जब आपकी एक रेडियस निश्चित करके आप लोग जब सर्किल का ड्रॉ करते हैं तो उसके इस दौरान जो टर्निंग होती है कंप्लीट टर्निंग होती है, यानी सर्किल इज अ कंप्लीट टर्न। कंप्लीट टर्न और कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको। और एंगल, जब क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग एंगल ही पढ़ना है, तो हम लोग को बेहतरीन तरीके से सीखना है कि हमारा टर्न क्या होता है। यानी जब हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं, बच्चे जब असेंबली में खड़े होते हैं तो उसमें उनसे भी बोला जाता है अबाउट टर्न। जब अबाउट टर्न बोला जाता है तो समझ लीजिए कि आप लोगों को जो सामने आपका जो फेस सामने है, उसको जो अबाउट टर्न बोला जाएगा, तो अबाउट टर्न में आप केवल हाफ टर्न करते हैं, यानी 180 डिग्री का टर्न करते हैं। ओके। हाफ टर्न करते हैं। अबाउट टर्न में आप लोग क्या करते हैं? हाफ टर्न करते हैं। और जब हाफ टर्न करते हैं इसका मतलब क्या है? वो 180 डिग्री। 180 जब कंप्लीट टर्न होता है, क्या इसका मतलब एक सर्किल फॉर्म में आप लोग जब टर्न करते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट टर्न। ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया कि हु हैज मेड ए हाफ टर्न, हाउ डू यू नो? मतलब आप लोग कंप्लीट इसमें ये आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट फिगर में, उसके बाद सेकंड फिगर में, अब जो सेकंड फिगर में ये देखना है कि दोनों की तरीके से देखना है कि कौन बच्चा जो कंप्लीट टर्न किया है और कौन बच्चा हाफ टर्न किया है। ठीक है बेटा? ठीक है। अब जरा आगे चले देखते हैं। देखिए, देखिए इसमें लेट अस प्ले स्टेच्यूज कीप टर्निंग राउंड अराउंड। स्टेच्यू, देखिए अब मेम जो है यहाँ पे ये स्टेच्यू फॉर्म में है, इन्होंने कोई मुद्रा में, यानी समझ लीजिए कि इन्होंने टर्निंग नहीं किया है। अब जो है अब जो है आपका जो फर्स्ट ए है, ए को ए ने टर्न किया। ए ने टर्न किया, जैसे क्लास में भी हम लोग असेंबली में जब खड़े होते हैं अबाउट टर्न बोला जाता है, तो जान दीजिए जब अबाउट टर्न यानी जो ए है, ए जो है वो कितना टर्न किया है भाई? जो उसका फेस आगे था वो टर्न किया पीछे, इसका मतलब कितना डिग्री वो टर्न किया? कितना डिग्री टर्न किया? अरे भाई, सामने उसका फेस था, फिर पीछे फेस हो गया, तो कितना डिग्री टर्न किया बेटा? ये हाफ टर्न किया, यानी हाफ टर्न किया, यानी 180 डिग्री टर्न किया। नेक्स्ट बी वाला देखिए, बी वाला देखिए कितना टर्न किया। अब बी वाला कितना टर्न किया देखिए, अगर वो, हाँ हम लोग टर्निंग करते हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से हम लोग टर्निंग करते हैं। तो ये बच्चे ने, इस जो बी वाली बच्ची ने किया है कितना भाई? आपने, यानी कंप्लीट टर्न होने में इसने मात्र मात्र 90 डिग्री कम किया, इसका मतलब 270 डिग्री किया है। 270 डिग्री किया। अब सी वाला देखिए, सी वाला देखिए, इसे भी कंप्लीट, सी बच्चे का पोजीशन देखिए, स्टेच्यू पोजीशन में है ना जी? स्टेच्यू, स्टेच्यू पोजीशन में भी नहीं है, इसका हैंड ऊपर उठा हुआ है। उसके बाद डी देखिए, डी का भी टर्निंग कुछ पॉइंट हुआ है ना? हुआ है, यानी डी का भी मुद्रा इसमें स्टेच्यू फॉर्म में, केवल मेम भी नहीं है, स्टेच्यू फॉर्म में इनका भी हाथ उठ रहा है। स्टेच्यू फॉर्म में जिस फॉर्म में आप हैं उसी फॉर्म में रहेंगे, जिस फॉर्म में आपका चेहरा है, आपका हैंड है, फुट है, जिस तरीके से उसी फॉर्म में रहेंगे, उसको बोलते हैं स्टेच्यू फॉर्म में। देखते हैं आगे, गिव एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर यू ऑब्जर्व टर्न्स। आगे देखते हैं, देखिए आगे, देखिए क्या है। Ashutosh and Shahana are making circles, each having 1 foot fixed. 1 foot fixed, यानी जो कि सर्किल है 1 foot fixed and rotating at the one spot on the ground. Ashutosh made a complete circle by making a full turns, and Shahana is making a half moon shape with a half turn. ठीक है? The minute hand makes a full turn when it come back to the initial position. मीन्स आप जहां से चलते हैं उसी जगह पे घूम के टर्न करके आप फिर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपने कंप्लीट टर्न किया। ओके। जैसे इस बेटी ने, शहाना ने जो हाफ मून जो बनाया, इसका मतलब इसने कंप्लीट टर्न कितना किया? हाफ टर्न किया। इस बच्चे ने, आशुतोष ने पूरा सर्किल कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इन्होंने कंप्लीट टर्न किया। ठीक है। और हैंड क्लॉक यहाँ पे जो बोल रहा है, ये बोल रहा है जो क्लॉक होती है, अगर एक इनिशियल पोजीशन पे यानी शुरुआती पोजीशन में अगर दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं घूम करके, तो बोला जाता है वो कंप्लीट टर्न, यानी कंप्लीट टर्न। ठीक है। आ जाइए आगे चले हम लोग। ठीक है, आगे चले। अब आपने झूला देखे होंगे, मेले में झूला देखे होंगे बेटा हमारे बच्चे, मेला देखे, आइए देखते हैं। हम्म। A giant wheel make a full turn when it comes back to the starting position E। देखिए E की पोजीशन देख रहे हो,
ई पोजीशन में जब झूला, बड़ा सा झूला जब लोग झूलते हैं, अगर ये घूम करके जो भी पोजीशन, एक पोजीशन को निश्चित किया जाएगा, अगर उस पोजीशन को तो कंप्लीट करके फिर ई पोजीशन पे पहुंच जाता है, इसका मतलब वो झूला हमारा एक कंप्लीट टर्न किया। ठीक है, यानी मतलब ये है कि आप जिस पोजीशन पे हो, अगर टर्न करके फिर उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो उसको बोला जाता है कंप्लीट टर्न। ठीक है, यही बोला गया है। रीमा टेक्स टू हाफ टर्न इन द सेम डायरेक्शन, इट इज लाइक अ कंप्लीट टर्न। सीमा टेक टू हाफ मतलब जब हाफ एक बार करोगे दोबारा भी हाफ करोगे तो इसका मतलब क्या है, उसको बोलेंगे कंप्लीट टर्न। ठीक है, what happens if she take two quarter turns in the same direction? Two quarter turn, टू मतलब एक चौथाई, क्वार्टर मतलब एक चौथाई। अब चौथाई टू क्वार्टर, इसका मतलब लिया टू क्वार्टर लिया, इसका मतलब क्या है, उसने हाफ टर्न किया, उसने हाफ टर्न किया, टू क्वार्टर। ओके, उसके बाद इसमें बोलेंगे क्या, इट इज लाइक अ हाफ टर्न। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ शी टेक्स फोर क्वार्टर इन द सेम डायरेक्शन, फोर क्वार्टर, जब फोर क्वार्टर करेगी इसका मतलब इस बच्चे ने एक फुल टर्न किया। जब कंप्लीट टर्न का मतलब फोर क्वार्टर, टू क्वार्टर यानी हाफ टर्न, फोर क्वार्टर यानी फुल टर्न यानी कंप्लीट टर्न। ठीक है, राइट सम ऑफ द एवरीडे ऑब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व टर्न्स, फॉर एग्जांपल टैप। ठीक है, आप कुछ ऑब्जेक्ट लीजिए जो इन्वॉल्व होती है टर्न। मेरे भाई टोटी होती है टैप, उसको आप क्या करते हो, उसको मूव करते हो तभी तो पानी आपको मिलता है। ऐसे एग्जांपल्स में आपको करना है। ठीक है, what is the maximum possible turn in each of the case, these cases check and take। यहाँ पे आइए, क्लॉथ जो क्लिप होती है, क्लिप है ना, उसके लिए अगर आप लोग करेंगे लेस देन 1/4 टर्न, लेस देन 1/4 टर्न। ठीक है, और उसके बाद में 1/4 टर्न, मोर देन 1/4। क्लॉथ का क्लिप जो होता है उसको हम लोग 1/4 टर्न करते हैं, उसके बाद में 1/4 टर्न से कम करते हैं तब क्या मिलता है, 1/4 टर्न करते हैं तो क्या मिलता है, और 1/4 से ज्यादा अगर हम लोग टर्न करते हैं तो क्या मिलता है, क्लॉथ का क्लिप जो होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लिप। डोर द हिंग, डोर विद हिंग्स, है ना, डोर विद हिंग्स। अरे भाई डोर जिस जिस अपने घर के दरवाजे देखे होंगे तो जिस पोजीशन में है, यानी दरवाजा किसी न किसी सहारे से आप लोग हैंडल पकड़ते हैं तो आपका दरवाजा मूव करता है। तो दरवाजा मूव करता है, इसका मतलब ये है कि दरवाजा आपके जो चौखट जिसको बोलते हैं उससे जो लगा होता है, जो हिंग्स बोलते हैं उसको, है ना, तो उसके साथ में दरवाजा ज्वाइंट होता है तो जो उसको बोलते हैं हिंग्स। ठीक है, वो 1/4 टर्न करेगा तो क्या मिलेगा, 1/4 से 1/4 टर्न से कम, 1/4 टर्न, देन मोर देन 1/4 टर्न, ये क्या मिलेगा। ठीक है, आप लोग को इसको टिक करना है। यानी मैक्सिमम टर्न इन ईच ऑफ द दीज केसेस, मैक्सिमम टर्न कितना हो सकता है किसी भी चीज का जो जो लिखा गया है। टोंग्स, सीजर्स, फाइल कवर, ये सब जो होते हैं जिनको हम लोग टर्निंग करते हैं तो पॉसिबल टर्न कितना हो सकता है, उस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है, टिक लगाना है। ठीक है, ठीक है बेटा, सो करना, खुद खुद करना है इसको आपको। ठीक है, आगे आगे। Do any of the above object make a half turn? Write their names below. Do, अब देखिए दो पेंसिल एग्जाम्पल, do any of the objects, any of above object make a full turn? Write their names below। को भी करना है, आगे चलिए। इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें इसमें नहीं है जिसको डिस्कशन पूरा किया जाए। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके देखिए। आई मेड ए क्वार्टर 1/4 ऑफ ए फुल टर्न, यानी फुल टर्न का 1/4 टर्न देखिए क्या बनेगा। सो इट लुक लाइक ए रेक्टेंगल। हाँ, एक चौथाई भाग जब हम लोग मूव कराते हैं तो इसको मिलता है हमारा एक राइट एंगल्स। राइट एंगल्स, अब बच्चे राइट एंगल्स क्या होती है, राइट एंगल्स का जो मेजरमेंट होता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्रीज का होती है। ठीक है, अब लेस देन ए क्वार्टर टर्न, जब लेस देन ए क्वार्टर टर्न इसका मतलब ये है 90 डिग्री से कम हो जाएगा। जब 90 डिग्री से कम हो जाएगा वो एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। उसके बाद में मोर देन क्वार्टर टर्न, मोर देन क्वार्टर टर्न इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। 90 डिग्री से जब बड़ा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। आई में टू क्वार्टर टर्न, टू क्वार्टर टर्न जब मिल जाएगा क्या बन जाएगा, जब टू क्वार्टर मिल जाएगा उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आगे आइए, आगे। ठीक है, आप लोगों ने पेपर फैन बनाए होंगे, पेपर फैन बनाए होंगे। ठीक है, जब पेपर फैन बनाएंगे उसको बनाकर आप लोगों को एंगल बनाना है। आइए हम लोग बेहतरीन तरीके से मेन क्वेश्चन पे आ जाए, मेन क्वेश्चन पे जाए। ठीक है, आ जाइए। इससे बताया गया देखिए, फुल टर्न, ये पेपर फैन का जो होता है फुल टर्न, जब फुल टर्न होता है तो हम लोग एक पूरी क्या बन जाती है, फैन बन जाता है। 1/2 टर्न है तो उसको बोलते हैं कि देखिए इस फॉर्म में है। 1/4 टर्न है, राइट एंगल फॉर्म में है। लेस देन 1/4 टर्न एक्यूट फॉर्म में है। बिटवीन 1/4 एंड 1/2 इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 90 से बड़ा है, दैट इज आपको ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल में आ जाइए। सर्किल में आ जाइए, मेक एन एक्यूट टर्न विद स्ट्रेट और फैन, कंटिन्यू टू मेक अनदर एक्यूट टर्न्स, कैन टू एक्यूट टर्न्स टुगेदर मेक अनदर एक्यूट टर्न्स। देखिए सो दिस 1/4 टर्न,
1/4 टर्न दिख रहा है, 1/4 टर्न दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको सर्किल 1/4 टर्न यानी सर्किल दिख रहा है, कौन सा सर्किल, दैट इज आपको इसमें कितनी एंगल है 1/4 टर्न में आपकी कितना अभी बोला गया था 90 डिग्रीज। उसके बाद 2 हो जाएगा जब जब 1/4 मिला के हम लोग 1/2 होता है, 1/2 या दैट इज आपका 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज दैट इज स्ट्रेट एंगल, then more than 1/4 quarter, more than 1/4 quarter, that is more than 180 degrees, more than 180 degrees means that is called as obtuse angle, obtuse angle तो आपको 90 डिग्री से बोला जाता है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा एंड 270 डिग्री तक आपका हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। देखते हैं, आ जाओ देखते हैं उसको क्या बोलेंगे। इस दिस सॉ द 3/4 टर्न विच इज मोर देन स्ट्रेट एंगल, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। अब जब कंप्लीट हमारा हो जाता है उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, यानी आपको 1/4 टर्न उनको बोलेंगे 90 डिग्री, मोर देन 1/4 टर्न मींस इसको बोलेंगे आपका ऑब्ट्यूज, एंड 1/4 हो जाएगा उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, देन मोर देन 1/4 एंगल्स को बोलेंगे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, एंड जब कंप्लीट आपकी हो जाएगी, कंप्लीट सर्किल बन जाएगी, उसको बोल देंगे हम 360 डिग्री का बन जाता है, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे चलें। आप लोग ये वर्क किए होंगे आप बेहतरीन तरीके से, देखते हैं आगे। देखिए अब इसमें देखिए, आपने इसको आंसर दीजिए, बच्चे ने दो आपका हाउस बनाया है, देखिए ए वाले में जो आपका ए में कौन सा एंगल है बताइए, ए में कौन सा एंगल है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है, मोर देन 90 डिग्री, उसको बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। बी वाला देखिए, बी वाले को बोलिए स्ट्रेट है ना, उसको बोलेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। सी वाले चेक कीजिए, सी वाला क्या है आपका, सी वाला जो आपका है इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, इसको क्या बोलेंगे, इसका एक्यूट एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। उसके बाद डी वाला देखिए, इसको भी बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ई वाला चेक कीजिए, ई वाला देखिए, जब ई वाला देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे आप एक्यूट एंगल, एफ वाला भी चेक कीजिए, एफ वाला देखिए, जब एफ वाला देखेंगे तो उसको बोलेंगे राइट एंगल, देखते बहुत ध्यान से सुनिए, एफ वाला हमारा क्या है, राइट एंगल। उसके बाद में जी वाला देखिए, ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी बनेगा राइट एंगल, क्या बनेगा, राइट एंगल, ठीक है, क्या बनेगा, राइट एंगल। एच वाला चेक कीजिए, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ए वाला आपका ऑब्ट्यूस एंगल, बी वाला आपका क्या बन जाएगा, बी वाला आपका राइट एंगल बनेगा, स्ट्रेट नहीं बेटा, बी वाला बनेगा आपका राइट एंगल, क्योंकि देखिए नीचे का बेस लेके बनाया गया है ना, बी वाला आपका बनेगा क्या, राइट एंगल, बी वाला राइट एंगल। सी वाला का आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल, डी का बन जाएगा आपका एक्यूट एंगल, ई वाला आपका बन जाएगा, ई का जो पोजीशन है भी बन जाएगा एक्यूट एंगल, डी वाला पोजीशन एक्यूट एंगल, ई वाला पोजीशन आपका भी एक्यूट एंगल, एफ का पोजीशन जो है आपका बनेगा बी, एफ वाला राइट एंगल बनेगा, एफ वाला क्या बनेगा, राइट एंगल। जी वाला का भी आपका राइट एंगल बनेगा, एच का आपका बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ये कहिएगा, ठीक है बेटा, चलो आगे चलिए। अब आइए, मेक ए 5-sided shape with 2 right angles, 2 obtuse angle, 1 acute angle, ठीक है। मेक एन एंगल इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक बनाना है, ऐसा फिगर जिसमें 5 साइडेड होती है, 5 साइड पेंटागन इसको बोल देंगे, ऐसा फिगर जिसमें 5 साइड होती है उसको बोल देंगे पेंटागन। और उसके पेंटागन में बेहतरीन तरीके से दो क्या होगा, 2 राइट एंगल बनेगा, 2 ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, और एक एक्यूट एंगल बनेगा। इसमें बेहतरीन तरीके से हम लोग बेहतरीन बनाएंगे आपको नोटबुक में, ठीक है। चलें आगे चलें। Look at the angle formation between the legs of the gymnastic. Identify whether the angles are acute, obtuse, right or straight. ठीक है, आप देखिए लेग्स ऑफ दी जिम्नास्टिक, यानी उनके पाँव में बनेगा, ध्यान दीजिएगा गड़बड़ नहीं है आपका, उनके पाँव के बीच में जो एंगल बनेगा है ना, उनको आपको बेहतरीन तरीके से वॉच करके आपको एंगल बनाना है, बनाया आपको नाम देना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, उसको बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल। सेकंड में क्या बोलेंगे, बेटा, सेकंड में क्या बोलेंगे, राइट एंगल बना के देंगे। सेकंड में आप क्या बनाएंगे, राइट एंगल, सेकंड में क्या बोलेंगे, राइट एंगल। थर्ड में क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अब फोर्थ वाले में क्या बोलेंगे, आपको बोला फोर्थ वाले में क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ वाले में क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। एंड फिफ्थ वाले में क्या बोलेंगे,
स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ वाले में स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम लोग इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे एंगल मेजरिंग टूल में, एंगल मेजरिंग टूल्स। ठीक है, बाय बाय। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।